हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेस्ट टू परीक्षा। आप लोग का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग जो है एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है रामसर साइट। उसको जो आपका करेंट अफेयर में वो अभी रिसेंट में एक नया रामसर साइट ऐड हुआ है। तो हम जो है रामसर साइट को एक तरह से पूरी तरीके से अभी कंप्लीट करेंगे। इसका क्या हिस्टोरिकल रहा है, बैकग्राउंड रहा है, और लेटेस्ट में जो है लास्ट 10 जो है कौन रामसर साइट अभी ऐड हुए हैं, किस स्टेट में सबसे ज़्यादा है, कि कौन सा स्टेट जो है। और स्पेशली जो है बीपीएससी की अगर आप तैयारी करें तो बिहार के जो है 6 जो रामसर साइट है उसके बारे में आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है हम इसमें ख़त्म करेंगे। चलिए, तो बिना कोई देरी के शुरू करते हैं रामसर साइट। तो रामसर साइट क्या है? सबसे पहले तो रामसर साइट के बारे में जानते हैं कि रामसर साइट क्या है। तो रामसर साइट जो है एक वेटलैंड है, इज ए वेटलैंड रिकॉग्नाइज्ड एज द इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर द रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड। मतलब कि यह जो है एक तरह से वेटलैंड साइट है जिसको इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस के मद्देनजर रखते हुए इसको जो प्रिजर्व करने का जो है डिसीजन लिया गया। तो एक कन्वेंशन जो हुआ रामसर में, जो कि रामसर कहाँ पे है, ईरान में। तो वहाँ पे कन्वेंशन हुआ, उस कन्वेंशन के तहत जो है यह साइन हुआ कब, 1971 में, कि हम जो है उस तरह के जो भी जो है साइट है जो कि इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस अगर उसका है तो उसको जो है रामसर साइट का दर्जा देंगे और उसे जो है प्रिजर्व करने का जो है कोशिश, मतलब कि हम प्रयास करेंगे। चलिए, तो 1971 में जो है रामसर कन्वेंशन जो है वो साइन हुआ 2 फरवरी, 2 फरवरी 1971 में यह साइन हुआ। इसलिए जो है हर 2 फरवरी को जो है वेटलैंड डे मनाया जाता है आपका, क्योंकि 2 फरवरी 1971 को जो है रामसर कन्वेंशन साइन हुआ था। अब इंडिया कब ज्वाइन हुआ था? तो इंडिया जो है इसके 11 साल बाद 1982 में ज्वाइन हुआ था। अगर क्वेश्चन में आएगा कि इंडिया जो है स्टार्टिंग कन्वेंशन में, मतलब कि एक तरह से जब पहली बार कन्वेंशन हुआ था रामसर कन्वेंशन, उसी में इंडिया ज्वाइन किया था, तो नहीं, इंडिया जो है लेटर में बाद में जो है इसको रामसर कन्वेंशन को ज्वाइन किया था 1982 में। और इसका एम क्या है? तो इसका एम कंजर्वेशन है, सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड। जो भी आपका वेटलैंड है उसका उसको बचाना और उसका सस्टेनेबली यूज़ करना। सस्टेनेबल यूज़ करने का क्या मतलब कि हम इस तरह से यूज करें कि वो आने वाले जो पीढ़ी है उसके लिए भी जो है रिसोर्स जो है आपका बचा रहे, तो उसके लिए भी जो है हम बचा के चले, इस तरह से सस्टेनेबली यूज करें। अब जो है टोटल रामसर साइट अगर इंडिया के बारे में देखते हैं तो टोटल जो रामसर साइट है वो आपका क्या है, 100 है एट प्रजेंट। ठीक है, जिसमें कि जो 100 में जो है सबसे ज़्यादा जो रामसर साइट है वो किसके पास है? तो सबसे ज़्यादा जो रामसर साइट है वो आपका क्या नाम है, एक सेकंड, तमिलनाडु के पास है। उसका जो रामसर साइट है वो आपका यूपी के पास है। यूपी के पास जो एट प्रेजेंट जो है 12 जो है रामसर साइट है। तमिलनाडु के पास जो है 20 रामसर साइट है। एक सेकंड, हाँ ये हो गया। तो टोटल रामसर, अगर हम ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें ओवरऑल, तो ओवरऑल वर्ल्ड में अगर देखें तो सबसे ज़्यादा जो रामसर साइट है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स इन वर्ल्ड, वो आपका कौन सा देश है? तो वो आपका यूके है, यूनाइटेड किंगडम। ब्रिटेन के पास जो है लार्जेस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट है। इसको फॉलो कौन कर रहा है? तो इसको जो है दूसरा नंबर पे आपका मैक्सिको है और तीसरा नंबर पे आपका कौन है? तो ये आपका है इंडिया। तो ये तीनों भी इसमें हम इंक्लूड करना भूल गए। तो ये तीनों को आप जो है ऐड ऑन कर लीजिएगा कि हमारा जो सबसे लार्जेस्ट नंबर और रामसर साइट है यूके के पास, उसके बाद मैक्सिको, उसके बाद है इंडिया। इंडिया में टोटल कितने हैं? तो 100 है। अगर यूके की बात करें तो यूके में कितना है? तो एट प्रेजेंट यूके में जो है 176 है। मैक्सिको में की बात करें तो 144 है। इंडिया की बात करें तो आपका 100 है। अभी जो हमारा जो है 100वां जो रामसर साइट बना है वो कौन है? तो वो है जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी, सुरताल, जो कि उत्तर प्रदेश में है आपका। ये 100वां 100 साइट है, 100वां रामसर साइट है। अब जो है पहला रामसर साइट इंडिया में कौन था, मतलब किसको घोषित किया गया था? तो है चिलिका लेक, उसको पहला रामसर साइट डिक्लेयर किया गया था
वो कहाँ पे है चिल्का लेक? तो उड़ीसा में है। अगर बात करें कि लार्जेस्ट जो है वेटलैंड कौन है, रामसर साइट कौन है इंडिया में, तो लार्जेस्ट जो है वो आता है आपका सुंदरबन, और स्मॉलेस्ट जो है आपका रेणुका आता है, जो कि हिमाचल प्रदेश में, और सुंदरबन कहाँ है आपका? वेस्ट बंगाल में। अब जो है लेटेस्ट जो है लास्ट के कुछ 10 जो है उसको हम देखते हैं। तो जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश में है। शेखा झील ये भी उत्तर प्रदेश में 99वां था आपका रामसर साइट। एक है पटना बर्ड सेंचुरी, ये काफ़ी कन्फ्यूजन आपका एग्जाम में करेगा। पटना बर्ड सेंचुरी लगेगा कि बिहार पटना में है, पर नहीं, पटना बर्ड सेंचुरी जो है आपका उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। उसके बाद छारी धान ये आपका गुजरात में है। सिलीसेर लेक ये आपका राजस्थान में है। कोपरा रिजर्वायर ये छत्तीसगढ़ में है। गोगाबिल लेक बिहार के कटिहार में है। उदयपुर झील बिहार के वेस्ट चंपारण में है। गोकुल जलाशय बिहार के बक्सर में है। मीनार वेटलैंड कम्प्लेक्स ये आपका राजस्थान में है। तो ये जो है लेटेस्ट आपका है। आज जैसे कि उस तरह के नाम हो जो कि आपको लगे कि साउथ का है, तो मेनली आप मान लीजिए कि वो एक तरह से किसका है? तमिलनाडु का है, क्योंकि सबसे ज़्यादा उसी के पास है रामसर साइट। अब अगर बिहार के पर्सपेक्टिव में देखें तो बिहार के पर्सपेक्टिव में कि रामसर साइट बिहार में टोटल कितने हैं, तो बिहार में जो टोटल रामसर साइट की संख्या है वो आपका 6 है। सबसे पहला जो रामसर साइट डिक्लेयर हुआ था वो आपका हुआ था कांवर लेक, जिसको कंवर ताल भी कहते हैं, ये बेगूसराय ज़िला में है। उसके बाद है नागी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जमुई में है। नागी एंड नकटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये जमुई में है। फिर आपका गोकुल जलाशय ये बक्सर में है। उदयपुर झील ये वेस्ट चंपारण में है। और गोगाबिल लेक ये कटिहार में है। और गोगाबिल लेक को जो है बिहार का पहला कम्युनिटी रिजर्व भी घोषित किया गया है। तो ये है हो गया आपका बिहार का रामसर साइट। इसको जो है याद कर लीजिएगा, ये आपको करंट अफेयर का न्यूज़ है। तो हो सकता है कि आपको कई सारा रामसर साइट अभी ऐड हुए हैं, तो हो सकता है आपको बिहार के पर्सपेक्टिव में भी उसके डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है उसके पर्सपेक्टिव में पूछ सकता है, या फिर लेटेस्ट में आपको ये जो है इंडियन में इतना नंबर का कौन सा रामसर साइट है और कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो उस तरह की चीज़ें आपको पूछ सकता है। तो आप जो है इसको पूरा देखिए, अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर इसको लाइक करें, सेशन को शेयर करें। और एक चैनल है, और ये चैनल है आपका रेस टू परीक्षा, इसको जो है सब्सक्राइब करें। चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।